हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेलियर्स इट्स अ बिगनिंग। मैं हूं आपका अभिषेक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डिजेबिलिटी रूल के बारे में। डिजेबिलिटी रूल क्या है? डिजेबिलिटी रूल तो आप सब जानते ही होंगे। जो हम चेक करते हैं से कोई नंबर किसी छोटे नंबर से डिजिबल है या नहीं है। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है तो हमको पता करना है से ये किससे डिजिबल है, भाज्य है कि नहीं। या फिर हम कई बार कितनी बार प्राइम नंबर दे देता है से ये पता करो से ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमें डिजिबिलिटी रूल का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है। अगर डिजिबिलिटी रूल नहीं है तो हम कितना बार भाग देंगे, सबसे भाग करते देखेंगे तो पता चलेगा हो गया, एग्जाम का टाइम में पास हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है 5291। अब हम इसको पता करना है से ये कितना से डिजिबल है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे? सिर्फ 291 इसको पता करना है, 291 को से ये डिजिबल है कि नहीं। तो क्या अगर पहले हम 2 से करेंगे तो लास्ट में 2 के लिए 1 देखेंगे, नहीं है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हमें डिजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो हम क्या पहले इसको 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, तब लास्टली इस तरह करते करते तब पता चलेगा से ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर रूल पता है तो हम डायरेक्ट पहले 2 का यूज करेंगे। 2 के लिए लास्ट में होगा कि नहीं 0 या कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा। फिर 3 से 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो ये 3 से डिजिबल है। ये कैसे डिजिबल है इसी के बारे में हम पता करेंगे। ये 3 से डिजिबल है, बाकी सबके बारे में पता करेंगे। पहले चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं डिजिबिलिटी रूल के बारे में। रूल्स हम लोग शुरू से देखेंगे, पहले 2 का देखेंगे, फिर 3 का देखेंगे, 4 का, मतलब जितना पॉसिबल होगा उतना आज हम देखेंगे। पहले 2 से देखते हैं। 2 के लिए क्या होता है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे से पता चलेगा से ये डिविजिबल है कि नहीं। हमको देख कर ही पता चल जाए से ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए होता है when a number divisible by when a number sorry a number is divisible by 2 if its unit number unit digit is क्या 0 2 4 6 8। क्या कह रहा है, एक नंबर 2 से डिविजिबल तभी हो सकता है यदि उसका यूनिट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो 0 2 4 8 या 4 हो, तभी हो सकता है। कोई नंबर कब 2 से डिविजिबल हो सकता है, जब उसका यूनिट इकाई स्थान पे जो अंक है वो क्या होना चाहिए 0 4 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी वो जाके 2 से भाग लगेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। 5 6 9 3 2 1। लास्ट डिजिट इसका क्या है 1 है। तो 1 क्या है, इसमें से कोई है नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। सिर्फ हम उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, मतलब इसमें से कोई नहीं है। या फिर ऑड या इवन भी देख सकते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर रहेगा तो वो नहीं डिविजिबल होगा, अगर इवन नंबर होगा तो डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है
4 है। 4 क्या है? 4 इवन नंबर भी है और इन सारे नंबर में से भी है, तो ये नंबर डिजिबल, नॉट डिजिबल होगा, सॉरी, नॉट नंबर इज नॉट divisible by 2, is not divisible by 2। यहाँ 4 है तो ये 4 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर भी है और इसमें से भी है, तो ये तीनों अगर हो तो डिविजिबल होगा, तो इज डिविजिबल बाई 2। समझे? अब इसी तरह 3 के लिए देखेंगे। अब 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या होता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 किसके लिए है? 3 के लिए। A number is divisible by 3 only when the sum of its digit is divisible by 3। मतलब क्या कह रहा है? 3 से वही नंबर विभाजित हो जा सकता है जिस संख्या का, वो उस नंबर का सारे डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो वो डिजिट अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सम ऑफ डिजिट बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब सम ऑफ डिजिट को अगर 3 से भाग लग जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। तो अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 69515141। तो क्या इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ेंगे 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। 5 6 9 15 15 5 20 21 5 26, टोटल 26 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल नंबर ही नहीं होगा। अगर ये जोड़ने पर 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 9 2 7 2 5 7 1। अब इसको ऐड करते हैं। 6 9 कितना होगा? 15 15 2 17 17 5 17 5 22 22 7
29 एंड 30 जोड़ने पे कितना आ रहा है 30। 30 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 3। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इतना बड़ा नंबर है, हम इसको डिवाइड करके देखते तो पता चलता से डिवाइड करने में हमारा 2 मिनट 3 मिनट निकल गया, 30 सेकंड टाइम ही रहता है, तो आप करते रह जाइए। लेकिन अगर हमको पता रहेगा तो इसी तरह हम जोड़ लेंगे। 6 9 कितना 15, 15 2 17, 17 5 22 है, 22 7 29 1 30, 30 आ रहा है, जोड़ने पर 30 आ रहा है, तो 30 3 10 30 होता है, 3 से डिविजिबल है, तो हो गया, लिख दिए। एक बार हमको सिर्फ पता करना रहेगा जिस क्वेश्चन में, तो उसको इतना डिवाइड करने में तो हमको अथी हो जाएगा, पूरा पता चलेगा, बहुत सारा टाइम का लॉस होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल्स हमको क्या है, कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और हर एग्जाम के लिए कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है। कंपटीशन का मतलब क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन को कितना कम समय में बनाते हैं और कितना सही बनाते हैं, तो ये सारे चीज डिविजिबिलिटी रूल हुआ, लोग कहता है स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये सब याद करने के लिए, चाहे 2 अंक का गुना को कैसे फास्ट करें, ये सब क्यों, ये सब क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हम तो बेसिक तरीका से सीखबे किए हैं, वो 5वां 6ठा 7वां में तो हम लोग बेसिक तरीका सीखबे किए हैं, शुरू से बेसिक सीख रहे हैं, तो फिर उसका क्यों नहीं यूज करें भाई। कंपटीशन में हम लोग लाखों के बीच में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, से हम उससे अलग दिखे। तो ये सारे चीज हमको अलग करते हैं, इसीलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज 9 के लिए भी यही रूल है, 9 के लिए भी यही रूल है। तब 9 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि 9 के लिए सेम रूल है जो 3 के लिए रूल है, जोड़ने पर, लेकिन वहां पे 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जो नंबर जोड़ने पर 9 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करते हैं और वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। उसको भी लिख लेते हैं, रूल है तो लिखेंगे ही 9 के लिए। अ नंबर is divisible by 9 only when the sum of its digit is divisible by 9। सेम उसी तरह लिख सकते हैं, इसका भी वही। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 9 3 2 3 2 4 6। अब इसका सम देखेंगे तो कितना होगा, सम करेंगे तो 5 और 9 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 6 10 10 2 12 12 3 12 15 15 9 15 5 20 या 9 29 29 9 से डिविजिबल है, 29 9 से नहीं डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 29 सम नहीं डिविजिबल होगा तो नंबर भी नहीं डिविजिबल होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 5 9 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। उसको इधर लिख लेते हैं इस एग्जांपल को, 2 4 6 5 9 1। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1। ऐड करेंगे तो क्या होगा,
2 4 6 6 6 12 12 5 17 17 9 17 9 26 है, 26 1 27 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझे? अगर सम डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो इसको टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 18 आएगा, 6 फिर कितना आ जाएगा 18 6 6 आएगा, फिर 63 फिर 3 आएगा 35 को आप कीजिएगा तो फिर 8 89 डिविजिबल है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए और 9 देख लिए। अब क्या चीज का देखेंगे, 4 के लिए देखेंगे। 4 के लिए देखेंगे, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 के लिए देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है 4 के लिए, 4 के लिए है। 4 के लिए क्या है पहले लिख लेते हैं। A number is divisible by 4 if last two digit is divisible by 4। क्या क्या कर रहा है, कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल, उसका अगर लास्ट का दो डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों डिजिट को मिला के लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या हो। एग्जांपल में लिख लेते हैं 5 9 3 2 4 2। ठीक, लास्ट 2 डिजिट कौन है, लास्ट 2 डिजिट 42 है। 42 4 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लेते हैं। 42 4 से 4 1 जा 4 जा 2 डिविजिबल है, नहीं है, 2 शेष रह जा रहा है। तो 4 से डिविजिबल नहीं है 42, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर यहाँ पे 44 रहता तो वो नंबर डिविजिबल होता, क्या चीज से, 4 से ये नंबर डिविजिबल होता अगर 44 रहता, क्योंकि 44 4 से डिविजिबल है। 36 भी रहता तो डिविजिबल है, क्योंकि 36 भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 42 था, 42 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। समझे? यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 लिख देते हैं। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 यहाँ स्पेस है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 3 2 9 1 9 2 92 लिख देते हैं, 192। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है, 92 है। 92 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, 4 2 जा 8 1 बचा 2 बचा 12 4 3 जा 12। लास्ट 2 डिजिट क्या है, डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा।
अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे पता करना है, कितना इजी वे में पता है। सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, कोई कहा जैसे 4 से पता करना है इसको, तो हम डिवाइड करते रह जाएंगे 63 से, पता चलेगा 6-7 स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 92 है, 92 का डिवाइड कितना देर में हो गया? 92 का डिवाइड करता को है 4 से किसी को डिवाइड करना। अगर आप कोई एसएससी वगैरह का, एसएससी जनरल कंपटीशन के प्रिंट है, तो इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए फास्टली, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। तो 92 का डिविजिबल तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, यहाँ पे ही करेंगे तो 4 2 12 बच रहा है, लास्ट में डिविजिबल है 23 से। तो अब हम अगला देखेंगे किससे? 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए पूरा सिमिलर है। 8 के लिए क्या है? सेम है, सिमिलर, लेकिन वहां पे लास्ट 2 डिजिट नहीं करके क्या है, लास्ट 3 डिजिट है। क्या है? लास्ट 3 डिजिट है। यहाँ पे क्या था? लास्ट 2 डिजिट ना था, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग देखते थे, उसमें हम लोग देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। सिर्फ फिर उसी तरह 16 में जाएंगे 16 का, तो उसमें लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। तो पहले हम 8 का देख लेते हैं। रूल नंबर कितना? 5। किसके लिए? 8 के लिए हम लोग देख रहे हैं ना। अ नंबर, सेम चीज रिपीट करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the last 3 digit is divisible by 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होंगे 8 से, तो वो नंबर भी 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। लास्ट का किसी नंबर का लास्ट का 3 अंक अगर 8 से भाग लग जाता है, तो वो पूरा नंबर 8 से भाग लग जाए, वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, 10 अंक का होगा, 6 अंक का होगा, 9 अंक का होगा, जितना भी डिजिट का होता है। आप जानबे करते हैं एग्जाम में छोटा अंक तो देगा नहीं। अगर छोटा अंक देता तो इसकी क्या जरूरत थी? वहां पे तो मिनिमम 5 डिजिट का नंबर जरूर देगा, और 5 डिजिट का भी कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 6 9 3 2 0 1 2 0 1। यहाँ तो सीधे ऑड है, तो 201 का पहले डिवाइड करेंगे, 201 का डिवाइड करेंगे। एक कॉमन सेंस का भी यूज करना चाहिए। से डिविजिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस, अब जैसे यहाँ पे ऑड है, 8 का जब भी किसी इवन नंबर का मल्टीपल हमेशा इवन ही आता है, कभी ऑड नहीं आ जाएगा। समझे कि नहीं? 8 का हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 16 का हुआ, कभी भी ऑड नहीं आ सकता है। तो ये तो ऑड डिजिट है ना, ये पूरा ऑड नंबर हो गया, तो ये क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक 1 है, तो या तो आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोल दीजिएगा तो 1 है तो ये डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये सब अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हम ये रूल भी लगाते हैं, तो इसमें मेरा भी इसको डिवाइड करने में 30 सेकंड तो जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट देखे 1 है, ये ऑड नंबर है, तो हम डायरेक्ट कर दिए अरे ये तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। हो गया, और मेरा कितना टाइम बच गया? बहुत सारा टाइम बच गया, 5 सेकंड भी नहीं लगा, हम देखते ही पता अरे 1 है, नहीं होगा डिविजिबल। ठीक, तो ये नॉट डिविजिबल है। चाहे तो आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। 8 से डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 बचा 4 41 कितना 5 जा फिर 41 आ गया शेष, नॉट डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 200 रहता तो ये नंबर भी क्या होता? 200 रहता तो ये नंबर क्या होता है? 8 से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ 201 है, तो ये नॉट डिविजिबल होगा। नॉट डिविजिबल बाई 8। क्यों?
ऐसे क्वेश्चन जिसमें भी ऑड रहती है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। से 8 से डिविजिबल है तो ऑड यहाँ पे कभी नहीं आ सकता है। 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। कोई भी इवन नंबर का मल्टीपल इवन ही आता है। इवन नंबर का मल्टीपल हमेशा इवन आता है। तो इवन नंबर का जब भी मल्टीपल करें तो आप लास्ट डिजिट देख लीजिएगा। अगर ऑड दिया है तो वो तो हो ही नहीं सकता है, नॉट डिविजिबल होगा पहले ही। तो उतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और पहले ही आपको पता चल जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है इसलिए हमको मिटकाना पड़ेगा। आप तो लिख ली होंगे आप लोग। तो सबसे पहले इसको मिटका लेते हैं, इस एग्जांपल को रन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब डिविजिबल वाला कोई ले लेते हैं। 7 9 3 2 4 1 6 ले लेते हैं। 4 1 6 ले लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट को डिविजिबल करते हैं। 4 1 6 को डिविजिबल करते हैं 8 से। तो 4 5 जब 8 5 जब 40, रिमाइंडर कितना बचा 1, ऊपर से कितना आएगा 6 16, 8 2 16, कट गया। तो क्या 8 से 416 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्या जब यहाँ पे शेष क्या बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। तो इस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 से ये भी नंबर डिविजिबल हो। 16 के लिए भी सेम है। 16 के लिए क्या है, पूरा सेम है। कितना 16 के लिए क्या देखेंगे, 16 के लिए अंत का 4 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 4 डिजिट को हम देखेंगे, समझे कि नहीं। और 8 के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट 3 डिजिट को दे रहे थे। लेकिन 16 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 4 डिजिट को देखेंगे। तो उसको रहने देते हैं और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए 5 के लिए क्या है, a number is divisible by 5 when last digit is 0 या 5। 5 से वही भाग लग सकता है, मतलब वही डिविजिबल हो सकता है जिसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों के सिवा कोई अदर डिजिट आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 0 और 5 के अलावा कोई भी अदर डिजिट आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या, तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो। अगर 0 और 5 के सिवा कोई भी डिजिट होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 5 3 2 1 6 9। अगर 0 है तो डिविजिबल है, 0 के अलावा कोई भी है तो ये क्या है, डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 3 2 9 1। 1 है, 0 और 5 में से कोई नहीं है तो नॉट डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा, समझे। अब हम लोग 10 के लिए देखेंगे। 10 के लिए इससे भी इजी है, जिसके लास्ट में 0 होगा वही डिविजिबल होगा, जिसके लास्ट में 0 होगा वही डिविजिबल होगा 10 के लिए। तब 10 के लिए भी लिख लेते हैं
A number is divisible by a number 6 था तो 7 10 के लिए a number is divisible by 10 when last या unit when unit number is 0 सिर्फ 0 होगा यूनिट नंबर when यूनिट नंबर इज 0 या if यूनिट नंबर इज 0 अगर इकाई स्थान पे शून्य होगा 0 होगा तभी होगा। एग्जाम्पल के रूप में इसमें भी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं 5 6 9 3 2 0 डिविजिबल होगा 0 है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 2 3 9 6 5 1 है नॉट डिविजिबल। समझ गया? 0 है तो डिविजिबल है 1 है तो नहीं डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 0 ही लास्ट में रहेगा तो ही नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है। अब 10 का देख लिए, अब क्या चीज का देखते हैं 10 5 10 लिख दिए। अब 11 का देखते हैं। रूल नंबर 8 11 के लिए क्या है? 11 के लिए क्या है? वेन सॉरी अ नंबर, फिर वही रिपीट करेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 when the difference of the sum of even place digit, the sum of even place digit and odd place digit मतलब क्या कह रहा है? कब डिविजिबल हो सकता है? डिफरेंस क्या कर रहा है? द डिफरेंस ऑफ क्या? द सम ऑफ क्या? द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या? किसके योग का? द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, जो इवन प्लेस पे है, जो सम प्लेस पे जितने भी डिजिट है उसका जोड़ और किसका जोड़ का डिफरेंस कह रहा है, एंड प्लेस ऑड प्लेस डिजिट का जो सम है उन दोनों का डिफरेंस कह रहा है। इसका मतलब लिख लेते हैं इसको आधी फॉर्म में, सम प्लेस डिजिट का सम ऑफ सम प्लेस डिजिट, सॉरी सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इसको पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सम ऑफ इवन डिजिट, इवन प्लेस होगा प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट। अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 5 6 3 1 9 7 8। अच्छा, इवन प्लेस कौन है, ऑड प्लेस क्या है? ये सारे ऑड प्लेस हो गए, इधर से ऑड प्लेस हो गए, ये बाकी सारे इवन। तो ऑड प्लेस वाले को जोड़ते हैं, 5 + 1 +
7 प्लस 9 प्लस 8 5 3 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इवन प्लेस वाले को जोड़ेंगे 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 1 7 इसको जोड़ेंगे तो 7 1 9 9 6 15 7 1 8 आया 6 14 7 1 8 14 इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 16 16 9 25 ये 25 है, ये 14 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 14 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 1 1 11। ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, क्योंकि जो डिफरेंस आया है या तो 0 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना। जो डिफरेंस आएगा या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल। तो 11 आ रहा है, ये खुद 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल के रूप में 5 3 2 6 7 इसको आप लिख इसको। इसका इवन प्लेस पे कौन है? इवन प्लेस पे कौन है? 5 2 7 है, तो 5 2 7 है तो 5 2 कितना होगा? 5 2 7 7 14 हो जाएगा, एक हो जाएगा 14, 1 3 6 12 हो जाएगा। 2 आ रहा है, 2 डिविजिबल है, 2 डिविजिबल नहीं है 11 से, ना ही 0 है, 0 भी नहीं है ना 2 भी है, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा।